नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर। मैं हूं आपका साथी सुभाष। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने हजारों किसानों का नुकसान कर दिया है। कई घरों में दूध रुक गया है, कई जगहों पर पूरे डेयरी फार्म बंद हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों, बहुत से किसान भाइयों को आज भी पता ही नहीं लंपी बीमारी होती क्या है और इससे बचा कैसे जाए। तो ध्यान से सुनिए साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा लंपी का पूरा सच, देसी और मेडिकल दोनों इलाज और वो राज जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि बीच में छोड़ा तो नुकसान आपका तय है। किसान भाइयों, सबसे पहले समझिए लंपी कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये एक वायरस से फैलती है जिसका नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। पहली बार ये बीमारी अफ्रीका में देखी गई थी, लेकिन अब भारत के ज़्यादातर राज्यों में फैल चुकी है। अब देखिए इसका असर, जब ये वायरस जानवर के शरीर में जाता है तो उसकी त्वचा के नीचे गांठें बनने लगती है। धीरे धीरे जानवर का शरीर सूजने लगता है, भूख खत्म हो जाती है और दूध निकलना बंद हो जाता है। कई बार तो जानवर इतना कमजोर हो जाता है कि उठ भी नहीं पाता और अगर इलाज देर से शुरू किया जाए तो जान का भी खतरा रहता है। किसान भाइयों, अब आप सोचेंगे ये वायरस फैलता कैसे है। तो भाइयों, ये फैलता है मच्छर, मक्खी और कीट के जरिए। अगर एक जानवर को हो गया तो पूरा गांव खतरे में आ सकता है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है। अब बात करते हैं किसान भाइयों लक्षणों की। अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर जल्दी ठीक हो तो लक्षण पहचानना जरूरी है। सबसे पहले आता है तेज बुखार, कभी कभी 105 डिग्री तक पहुंच जाता है। दूसरा है जानवर खाना खाना छोड़ देता है, बस पानी पीता है या लेटा रहता है। तीसरा है शरीर पर छोटे छोटे गांठ या फोड़े निकल आते हैं। ये आमतौर पर गर्दन, पीठ, थन और आंखों के पास होते हैं। चौथा है साथियों, आंखों और नाक से पानी या पस निकलना शुरू हो जाता है। और पांचवा साथियों, दूध अचानक कम हो जाता है। जैसे 10 लीटर दे रही है तो अब सिर्फ 5 लीटर ही देगी। अगर आपके भी गाय में ये सब लक्षण दिखे तो देर मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर या अनुभवी पशुपालक से संपर्क कीजिए। भाइयों, अब बात करते हैं इलाज की। लंपी का कोई भी एक इंजेक्शन से खत्म हो जाने वाला इलाज नहीं है, लेकिन सही देखभाल और दवाई से जानवर पूरी तरह ठीक हो सकता है। नंबर 1 है साथियों बुखार और दर्द के लिए। इसके लिए आपको इंजेक्शन लगवाना है, एनालिजम और मेलोनेक्स इंजेक्शन लगवाना है और वो भी डॉक्टर से लगवाना है साथियों। और ये इंजेक्शन दिन में एक बार लगवाना है और 3 दिन तक लगवाने हैं। नंबर 2 है साथियों इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इसके लिए आपको ऑक्सीटेट्राइसिन या पेनिसिलिन इंजेक्शन है वो लगवाना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ। ये इंजेक्शन है, ये आपको लगवाने पड़ेंगे। इससे शरीर में पस और इन्फेक्शन नहीं बढ़ता। नंबर 3 है साथियों विटामिन और मिनरल। इसके लिए आपको बी कॉम्प्लेक्स प्लस मिनरल मिक्सचर रोज आहार में देना पड़ेगा। इससे जानवर की ताकत बनी रहेगी। नंबर 4 है साथियों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसके लिए आपको गिलोय इंजेक्शन या लिवर टॉनिक देना पड़ेगा। ये वायरस से लड़ने में मदद करता है। नंबर 5 है साथियों अगर जानवर बहुत कमज़ोर हो गया है तो इसके लिए ग्लूकोज या एनर्जी बूस्टर इंजेक्शन दिया जा सकता है। वो भी साथियों डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं। ध्यान रखिए कभी खुद से इंजेक्शन मत लगाइए, हर दवा वेट डॉक्टर की निगरानी में ही दें। अब आते हैं किसान भाइयों देसी उपायों पर जो हमारे बुजुर्गों ने परखे हैं और आज भी असरदार हैं। नंबर 1 है नीम का पानी। रोज दिन में एक बार गुनगुने नीम पानी से नहलाएं, इससे त्वचा साफ रहती है, कीड़े मक्खी दूर रहती है। नंबर 2 है हल्दी प्लस एलोवेरा लेप। हल्दी, एलोवेरा और सरसों का तेल मिलाकर जहाँ जहाँ गांठें हैं वहाँ वहाँ हल्के हाथ से लगाइए। इससे सूजन घटती है और घाव सूखते हैं। नंबर 3 है साथियों तुलसी प्लस गिलोय का रस। इसमें मैं 50 ml गिलोय का रस, 20 ml तुलसी रस दिन में एक बार लगभग 4 से 5 दिन तक पिलाइए। जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इससे। नंबर 4 है गुड़ प्लस चोकर टॉनिक। गुड़ में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर चोकर में डाल दें, स्वाद भी बढ़ेगा और ताकत भी। नंबर 5 है नीम का धुआं। रात में गोबर के उपले प्लस नीम की पत्तियां जलाकर बाड़े में हल्का धुआं करें, इससे मच्छर मक्खी भाग जाते हैं। भाइयों, अगर एक जानवर बीमार हो गया तो बाकी सब खतरे में हैं, इसलिए ये बातें ध्यान रखिए। बीमार जानवर को अलग रखिए कम से कम 15 दिन तक। उसका दूध दूसरे जानवर या किसी इंसान को मत पिलाइए। रोजाना बाड़े में फिनाइल, नीम तेल और डिटोल पानी से सफाई करें। मक्खी और मच्छर भगाने के लिए नीम तेल का छिड़काव करें। हर एक जानवर को गोटपॉक्स वैक्सीन लगवाएं, चाहे आपकी गाय है या भैंस है, चाहे कुछ भी है आपके पास, उनको सबको गोटपॉक्स वैक्सीन जरूर लगवाएं। किसान भाइयों, जब आपका जानवर ठीक होने लगे तो उसकी डाइट और साफ सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हल्का सुपाच्य खाना दें, हरा चारा, चोकर, गुड़,
जख्म पर नारियल तेल लगाएं ताकि निशान न रहे, और सबसे जरूरी बात, पानी हमेशा साफ दें। किसान भाइयों, लंपी सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये हमारे ज्ञान की परीक्षा है। अगर हमने सही समय पर लक्षण पहचाने, साफ सफाई रखी और देसी उपाय अपनाए तो कोई बीमारी हमारे डेयरी फार्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखो, पशुपालन सिर्फ धंधा नहीं, सेवा है, और सेवा करने वाला कभी भी नुकसान में नहीं रहता। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर किसान अपने जानवर को लंपी से बचा सके। और हाँ किसान भाइयों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको वही बताते हैं जो खेत खलिहान से जुड़ा सच्चा अनुभव होता है। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय गौ माता, जय किसान।